हेलो बच्चों, तो आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है, यौगिक परावैद्युतांक वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए बच्चों, ये कैसे इसका व्यंजक प्राप्त होता है, आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले तो एक समानांतर प्लेट संधारित्र लेंगे जो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो इसके बीच जो मौजूद है वो क्या है? हवा मौजूद है, एयर। ठीक है बच्चों, इसके बीच एयर मौजूद है। इसमें एक क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। एक स्लैब डाला गया जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, तो इस पे जो आवेश आएगा वो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो प्लेट पे जो आवेश आता है वो बराबर और विपरीत आता है। तो ये पॉजिटिव है इस साइड में, तो इस साइड में क्या आएगा? नेगेटिव आवेश आ जाएगा, और इस साइड में पॉजिटिव आवेश आ जाएगा इस स्लैब के प्लेट पे। ठीक है, इधर इस प्लेट पे नेगेटिव और इस साइड में आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें तो हमारा ये एयर है, ये एयर है, और ये कोई माध्यम का एक स्लैब डाला गया। ये जो है कोई माध्यम का एक स्लैब डाला गया। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, ये दोनों के बीच की जो चौड़ाई है ना, समानांतर प्लेट संधारित्र की चौड़ाई मानते हैं डी है, और इसकी स्लैब की जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं टी है, स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, और इसकी प्लेट की एरिया यानी क्षेत्रफल ए है। अब देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर देखते हैं तो एयर में कैसे हो जाएगा बच्चों? हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, तो कुछ इधर हो जाएगा एयर के कारण, और माध्यम में भी जो दिशा होगा वो कुछ इधर साइड में ही होगा। किसके कारण? ये मीडियम, माध्यम के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिगर बन करके तैयार हो गया। सबसे पहले फिगर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो हम लोग लैंग्वेज देख करके लिखेंगे। फिगर में जो काम हम लोग फिगर में किए हैं वही काम हम लोग यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? माना कि समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसका आवेश Q है। हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में परिमाण के रूप में ले लिए हैं बच्चों। ठीक है, Q है, प्लस Q और माइनस Q, उतना नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है। ठीक है बच्चों, प्लेट के बीच एक माध्यम डाला गया है जिसका परावैद्युतांक के है तथा चौड़ाई टी है। इतना बहुत काफ़ी है। लास्ट में लिख देंगे बच्चों जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा,
ये जो एयर है, वायु है, ठीक है, वायु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, इसका परिमाण क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखेंगे वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र लिखे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों, ई मीडियम इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, ठीक है बच्चों, तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर जो हो जाएगा वो क्या हो, हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में जो रिलेशन हम लोग देखे थे, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर। तो ये जो R जो है ये क्या है, ये दूरी है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है ये D। ठीक है, तो यहाँ से dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू E इंटू डी आर। हालांकि यहाँ पे माइनस था तो हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं इसका। ठीक है, यानी V इज इक्वल टू E इंटू डी के इक्वल ये हो सकता है, क्योंकि R का जो रोल प्ले कर रहा है वो यहाँ पे क्या है, D है। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू एयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी माइनस टी प्लस मीडियम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या हो जाएगा टी, क्योंकि मीडियम के कारण जो स्लैब था उसका थिकनेस टी था और जो एयर था उस जिसमें एयर डाला गया था उसका पूरा चौड़ाई डी था, तो डी में से टी को माइनस कर देंगे तो जो हमारा बचेगा वो एयर का विद्युत क्षेत्र उतना में बचेगा, यानी एयर का विभवांतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र हम लोग वायु के कारण निकालें क्या, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस मीडियम के कारण निकालें बच्चों Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको Q बाई भी करेंगे तो V को यहाँ लेकर के चल जाएंगे, ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और D माइनस टी प्लस टी बाई के नीचे में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, Q बाई भी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई भी ये होता है, तो इतना हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो Q बाई भी के जगह पे C लिख देंगे, बाकी बचा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, डी माइनस अगर टी कॉमन ले लेंगे इसमें से तो क्या बचेगा,
यहाँ 1 माइनस 1/k, यही हो गया बच्चों यौगिक प्रवैधुत के लिए समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग अगर एग्जामिनेशन में आए तो इस तरह प्रूव कर देना है। और यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इस फार्मूले को सीख पाएँ